तरफ तो आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं, वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फ़ैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है। हमारा एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसने हमें पिछले दिनों काफ़ी इमदाद भी दी है, यूएई। ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लाम। और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ऐसे हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 जिस स्पीड से मून की तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान की जमीन को छोड़ के, तकरीबन उसी स्पीड से 12 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से भाग गए, निकल गए। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं। आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करता। अच्छा, आप जानते नहीं है कि हिंदुस्तान ने क्या कहा? भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता, देख सकते। तो आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं, वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फ़ैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है और हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं, इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। अब देखें कि कल पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, आईएसपीआर, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, उस हवाले से उनकी साइलेंस पे बात की। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये बहुत बड़ा अटैक है और ये एक नई इंसर्जेंसी आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, यहाँ पे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है और इस हवाले से पाकिस्तान ने जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है उनको, बताया तो है उनको कि भाई साहब हुन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ उसको मटेरियलाइज करें और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान टीटीपी को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखिए 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से नहीं है, ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। अफ़गान तालिबान आपको पता है उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। पहले से हमने महसूस किया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। टीटीपी अगर 2-4 दिन पहले याद होगा मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी और मैंने बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो ये कह रही है, अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो अड्डे जो हैं जो टीटीपी है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है इसका।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि आज ही पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान जो है ना, वो हमारा कोई नेबर शेबरों वाला काम नहीं कर रहा। ये काम आज से बहुत अरसा पहले अब्दुल्ला जो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव होते थे अशरफ गनी के साथ, ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक, हम नेबर हैं बस आपके। और फिर जब हालात बेहतर होने की कोशिश हुई तो फिर वो पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया। एज़ अ चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव उन्होंने दौरा नहीं किया था। वो बड़े स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े वो प्रो इंडिया थे बहुत ज़्यादा। और अब ख़ाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान जो है ना, वो अपनी एज़ ए नेबर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं, कि यार ना दिला ठीक करो, ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। आमना, इंडिया ने आज कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। आज मैंने लाइव देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। क्या कहेंगी, क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? इंडिया ने एक और मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहा है। एग्जैक्टली और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3, इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड इट वाज 4 years of hard work and struggle और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो is one of the biggest space organizations in the whole world। रीज़न क्या है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानियों को जो वो उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जो वो इंडियंस को दी जाती है, और पाकिस्तानी भी इतने टफ रूल्स रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? इसकी क्या रीज़न, आप क्या समझते हैं? देखें जी, बात बहुत सिंपल सी है कि एक घर में भी ना, जब एक फैमिली होती है ना, सिर्फ उस बंदे की या उस बच्चे की ज़्यादा इज्जत होती है जो घर में कमाऊ पूत होता है, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह ये दुनिया का रूल है कि अगर आप ये सारे पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों की हालत ना इस वक्त अफ्रीकन कंट्री से भी बुरी हुई है, ठीक है। वहाँ पे लोग जाके स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और वो किस लिए होते हैं, इधर गए यूरोप में गए या कहीं पे भी जाते हैं बाहर, तो वो इसलिए होता है सिर्फ कि जी वो बाहर बेहतर रोज़गार के मौक़ों के लिए होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बेहतर मिलती हैं। वो बेहतर इसलिए मिलती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इकॉनमी का हाल देखें कि लोग फाकों से मर रहे हैं, स्पेशली अभी पिछले 3-4 महीने के हालात तो आप देख लें। बिजली गैस, बंदा आप बिजली गैस तो छोड़ दे, लोग खाने पीने रोटी से तंग हुए हुए हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इकॉनमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ, मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकते।